तो क्या इकरा हसन के फौलादी इरादे और मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार अब इकरा पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने जा रही है? आखिर इकरा हसन ने यह क्यों कहा कि कान खोल करके सुन लीजिए, ऐसे हजार एफआईआर से हम डरते नहीं हैं, न्याय दिलाकर ही रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। हाँ, तो उनका बच्चा मर गया, उनका बच्चा मर गया, उनका बच्चा मर गया, उनका बच्चा मर गया। अरे उनका बच्चा मर गया है। आपके साथ ऐसा होगा ना, और ऐसा ही अधिकारी, मैं चाहती हूँ ऐसा ही अधिकारी आपको मिले, तब आप उनकी पीड़ा समझेंगे। मुझे आपके बारे में जानना भी नहीं है। आप लोगों से तो अल्लाह बचाए। आपकी जागीर नहीं है ये ऑफिस, हमारी पैसों का है ये ऑफिस नहीं, जो कह रहे हैं आप भी आए हो। नहीं नहीं नहीं, जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ कहाँ बैठे थे? सुनी क्या आपके सर ने? अंदर बैठे थे, आपके सर ने सुनी? वहाँ तो बैठने दिया, इन्होंने सुनी? हम कोई गलत बात कह रहे थे? दोस्तों, आपने अभी चंद सेकंड में चंद झलकियां देखी, मगर अब आपको 30 सेकंड का एक वीडियो दिखाते हैं जो इतना मार्मिक है कि सख्त दिल इंसान के कलेजे को मुंह तक ला दे, गम से सीना फट जाए, आंखों में आंसुओं को डुबडुबा दे। मगर सरकार और उनकी पुलिस फिर भी पत्थर दिल बनी रही। दोस्तों, दरअसल दिल में गम, गुस्सा और न्याय के रास्ते में बाधा डालने वाली सरकार और पुलिस के खिलाफ फौलादी इरादा लिए इकरा ने जब आर पार की लड़ाई का फैसला लिया, तो फिर इकरा तमाम डर को साइड में रख करके अब उस स्टेज पर आ गई जहां पर सरकार को चिंतन और मंथन करना पड़ रहा है। एक ऐसा फैसला, इरादा कश्यप समाज के भाई को न्याय दिलाने का, फौलादी इरादा बेटे के चले जाने के गम में एक बुजुर्ग मां को न्याय दिलाने के लिए। इकरा ने कहा कि मुझ पर एफआईआर कराकर बड़े खुश हो रहे हैं, मगर कान खोल करके सुन लीजिए, तुम्हारी एफआईआर के झुंझुने से डरने वाले नहीं हूं मैं। ये सिर्फ एक कश्यप समाज के एक लड़के की जान नहीं ली गई, एक मेरे भाई की जान गई। उस बेसहारा मां को न्याय दिलाकर रहूंगी। अगर सनातन में विश्वास रखते हो तो दुर्गा मां की शक्ति तो जानते होगे। दोस्तों, दरअसल इकरा जानती हैं कि जितना डरोगे उतना ही सरकार डराएगी। इसीलिए इकरा ने योगी सरकार की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि मैं गलत नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट है देश में, पीड़िता को न्याय मिलेगा। इकरा ने सीधे सीधे सरकार को उंगली दिखाते हुए कहा कि योगी कहते हैं कि हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में हाल के दिनों में ये तीसरी चौथी घटनाएं हुई है। कानून व्यवस्था है ये, जिस तरीके से कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें न तो कोई गिरफ्तारी हो रही, ना ही संतोषजनक कार्रवाई। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर के गंगो में स्थित इस्सोपुर गांव पीड़िता के घर पहुंची, जहां उन्होंने आदित्य कश्यप के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। सपा सांसद ने कहा कि यूपी में फरियादी पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और आरोपी, मुजरिम घूमते हैं, वो भूल रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं। यही भाजपा वाले कहते हैं, आप लोग भी हमसे यही पूछते हैं कि भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये तीसरी चौथी घटना अभी हाल फिलहाल की हो गई है। तो जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी है और ना तो कोई गिरफ्तारी हो रही है और ना संतुष्टि के उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। अभी हम इस्सोपुर में हैं, यहाँ पर भी एक लड़के की निर्मम हत्या बिल्कुल बिना किसी वजह के, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं, वो हुआ है। और घर वालों का ये कहना है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, शरीक हैं। तो मैं समझती हूँ कि घर वाले को जब तक इंसाफ महसूस ना हो, न्याय हुआ है उनके साथ ये महसूस ना हो, तब तक वो न्याय नहीं है। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि वो सख्त जांच करे और इस तरीके से जांच करे कि
घर वालों की संतुष्टि हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। तो यही हमारी मांग है। बाकी वहां तक पहुंचते हैं अगर इंसाफ मांगने, तो जिस तरीके से प्रताड़ना हो रही है विपक्ष के लोगों की या जो गरीब लोग हैं, जो देखिए अमीर की हर जगह सुनवाई है, अमीर अपना काम करवाई लेता है। ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं जिसमें बुजुर्ग महिलाएं जो परेशान हैं, चाहे वो कश्यप समाज की हो, चाहे वो यहाँ गुज्जर समाज की हो या अन्य कोई भी ऐसा मामला हो, एक दलित समाज के लोग हैं उनके साथ हुआ है, ये सब गरीब लोग हैं, कमजोर दबे हुए लोग हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई नहीं है। कोई अगर पैसे वाली अच्छे लोग हों तो वो तो दफ्तर में बैठ के अधिकारियों से बात करते हैं और उनके हिसाब से केस हो जाते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं, वो अपनी गुहार लेकर जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों पर, जैसे हमारे साथ हुआ, जो मोनू कश्यप की माता जी हैं, हम लोगों के साथ जब हम उनके साथ गए उनकी आवाज उठाने, तो गुहार लगाने वालों पे ये हमने पहली बार देखा है कि फरियादी पर ही आपने कार्रवाई करी, उन्हें जेल भेजा और अब दूसरी कार्रवाई में एफआईआर कर दी है। तो ये इंसाफ है, ये न्याय चल रहा है यहाँ पर कि फरियादी जो जाएगा, हम कोई वहाँ पे किसी हत्याकांड में से किसी का नाम निकलवाने नहीं गए थे, कोई अनावश्यक दबाव बनाने नहीं गए थे, सिर्फ ये आश्वासन लेने गए थे कि निष्पक्ष जांच हो। जब अधिकारी दो शब्द ये भी ना कह पाए कि जी हाँ हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आप समझिए किस तरह की तानाशाही है और ये नौकरशाही जो है ये किस तरीके से तानाशाह हो गई है और किस तरीके से गरीबों पे जुल्म ढा रही है। अच्छा, अब दोस्तों इस बयान के मायने देखिए। इकरा का ये तेवर बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जिसका काउंटडाउन चल रहा है और इसमें जहां एक तरफ सरकार या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ का खेमा अपने अंदाज में दिल्ली वर्सेस लखनऊ के बीच की कशमकश में अब 27 को 17 और 22 से बड़ी जीत में बदलना चाहता है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया और इकरा हसन जैसे नेता हर उस स्तर पर जनता का विश्वास वापस लाने की कोशिश में है जिससे मौजूदा वक्त की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। दोस्तों ये इकरा ही है, दरअसल ये इकरा ही कर सकते हैं जब सरकार के इशारे पर पुलिस तानाशाही करते हुए उल्टे पीड़िता को ही धमकाए। पुलिस की कैसे इकरा बैंड बजाती है, देखिए इकरा का शेरनी वाला अंदाज। महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे क्यों बात अरे मेरे में जान के क्यों मैडम, सुनिए ये सब आपके एजेंडे हम देखते नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत, एक माँ रोती हुई अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं, आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए, इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? नहीं, हम कोई मान्य नहीं है, आप ही लोग मान्य है। इस सरकार में आप ही लोग मान्य है, आप ही की चल रही है, आप ही की तानाशाही है। नहीं मैं अब मतलब मेरे पे क्यों मार रही है? मैं 2 किताब से पास हुआ, 4 किताब से पास हुआ, मेरा आप नहीं वो आप देखिए हमारे सबके सर पे बैठे हुए हैं पहले से। आपके सिर पे नहीं बैठा। हाँ, हम सबके, इनके गरीबों के जो मजबूर है उनके मुकदमा लिखा हुआ है, आपकी सैन्य बात सुन ली है, आप मुझसे क्यों आरोप कर रहे हैं? तो हम यहाँ खड़े भी हो सकते हैं, ये सड़क किसकी है? आप आके बैठे हो, हम तो इकट्ठे होंगे जब हमारी सुनवाई। आप आइए बैठिए। नहीं हमारा कोई, हमें तो निकाला गया है, हमें तो निकाला गया है। इनको कहा है जाइए, इनको कहा है, उनको सबको खड़े होकर उन्होंने खुद निकाला है। इस तरीके से अगर अधिकारी बात सुनेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? हाँ, मैं इनका वेट कर रही थी, मैं इनका वेट कर रही थी। आप उनका वेट कर रहे थे, आपको फोन किया। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप भी मैम वो बैठक में ही गए हैं, वो कहीं और नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी जाए, लेकिन हम तो अपनी पीड़ा का कुछ समाधान ढूंढेंगे या नहीं? आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे, हम तो कोई रास्ता निकालेंगे या नहीं? अब हमारे पास सड़क तो करने के अलावा और क्या है? मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे, हम सब अनपढ़ जाए हैं। हम सब अनपढ़ जाए हैं, आप लोग जानते हैं। अरे आप लोग, ठीक है, जाइए, धन्यवाद। हाँ, मैं तो यहीं रहूँगी, अब तो मैं यहीं रहूँगी, आपको मेरे पे मुकदमा करना है।
आप कहिए। तो लेन दो फाइनली क्या धक्का देकर निकलवाओगे, मैं फाइनल पूछोगे। जाहिर तौर पर दोस्तों, इस पूरी घटना को अगर उठा करके आप देखें, कश्यप समाज के एक भाई की जान ली गई, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, दबाव में एक आध गिरफ्तारियां हुई, मगर कई सारे ऐसे लोग जो आरोपी हैं, जिन्हें मुजरिम बताया जा रहा है, दंदनाते हुए घूम रहे हैं। और एक बेसहारा मां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मगर जब उस मां को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस की चौखट पर इकरा गई 2 दिन पहले, क्या कुछ ड्रामा किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। उल्टा इकरा हसन को ही, पीड़िता के उस मां के साथ गए हुए लोगों को ही थाने में बिठा लिया, FIR दर्ज करवा दी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, इस सरकार को अगर वो तानाशाह बता रही हैं, हिटलर शाही वाला रवैया बता रही है, कौन इससे इनकार कर सकता है और कौन इसे खारिज कर सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में FIR दर्ज होने के बाद इकरा का जो रौद्र रूप दिख रहा है, जाहिर तौर पर सरकार से सीधे सीधे टकराव वाली स्थिति में है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मामले की जो संगीनता है, जो गंभीरता है, उसमें योगी आदित्यनाथ की पुलिस का FIR इकरा और उनके लोगों पर दर्ज करना कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। तो क्या योगी सरकार उस FIR को क्वैश कराने जा रही है? हालांकि FIR दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट से ही क्वैश होती है। तो फिर क्या सरकार हाईकोर्ट में इस किस्म का कोई कदम उठाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।